So hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Norset 7 लास्ट एक हफ्ता, लास्ट 7 days बाकी हैं सिर्फ Norset प्री के लिए. This exam is going to decide all of your life. तो प्लीज इस एग्जाम को लेके बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सीरियस रहना है. गिव योर 100%, बी 100% कॉन्फिडेंट, बी 100% मोटिवेटेड. बिल्कुल बेस्ट दे देना है आपको अपने इस एग्जाम में. 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है. 90 आपके मिनट्स मिलेंगे आपको, 100 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे. 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी. 3 क्वेश्चन गलत, 1 नंबर आपका चला जाएगा. 20 मार्क्स की नॉन नर्सिंग, 80 मार्क्स की नर्सिंग होने वाली है. नॉन नर्सिंग में आपका इंग्लिश, जीके, जीएस, ये वाली कुछ चीजें होने वाली है, मैथ्स. और यहाँ पे नर्सिंग में आपके पास पूरी कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग होने वाली है. 1 लाइनर क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन, सिनेरियो वाले क्वेश्चन. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्सेट प्री, नॉर्सेट का एग्जाम. इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए. टेस्ट सीरीज देना, प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो डेली एक टेस्ट सीरीज दीजिए. 1 से 2 टेस्ट सीरीज आप डेली दीजिए. अगर आप सुबह अपने नोट्स रिवाइज कर रहे हैं तो इवनिंग को अपना एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज को दीजिए. डेली 2 नहीं तो 1 तो मिनिमम आपको देना ही देना है. 1 टेस्ट सीरीज आपको देनी है. एक तो नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, व्हाटएवर थ्योरी यू हैव रेड इतने टाइम से, तो उस थ्योरी को आप क्वेश्चंस में पुट कर पा रहे हो या नहीं, ये आपको टेस्ट सीरीज ही बताएगी. टाइम ओरिएंटेड आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी. टीएनसी नर्सिंग की आप टेस्ट सीरीज ट्राई कर सकते हैं. ऑल दो टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपके लिए नॉर्सेट की पीवाईक्यू कर लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा, दूसरा जो ऑब्वियसली नॉर्सेट में पहले पूछे गए हैं वो तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं. तो नॉर्सेट के अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं वो सब आप लोगों के लिए देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा. एंड कंग्रेचुलेशन, टीएनसी नर्सिंग हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ऑल नॉर्सेट पीवाईक्यू एट फ्री ऑफ. बस टीएनसी की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और देखिए यहाँ पर आपको नॉर्सेट के पूरे जितने भी अभी तक 1 to 6 जितने भी अभी तक नॉर्सेट हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल उसी पैटर्न में जैसे कि एग्जाम में आता है. तो इसको आप एग्जाम से पहले बिल्कुल जरूर ट्राई कीजिएगा. ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है. मेक श्योर टू डू इट बिफोर एग्जाम. टेस्ट सीरीज आप डेली दीजिएगा. टेस्ट सीरीज देने के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज योर टेस्ट व्हाटएवर यू हैव गिवन. क्या क्वेश्चंस आपके गलत आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन है जो आपको पढ़े हुए भी गलत कर रहे हो, इससे आपको पता चलेगा. इससे आप एक अपने आप को एक स्टेप और दूर करोगे सिली मिस्टेक. आप टेस्ट सीरीज में गलती कर रहे हो, मेक श्योर टू नोट इट डाउन ऑन अ सेपरेट बुक, ऑन अ सेपरेट पेपर, जिससे आप उनको रिवाइज कर सको मल्टीपल टाइम्स, सो दैट जो पढ़ी हुई चीजें एटलीस्ट वो आप बिल्कुल भी गलत ना करो. दूसरा, क्वेश्चंस को लेकर भी बहुत ज्यादा रहता है कि बुक्स जो भी आपने पढ़ी है, मैं ये कहूंगी जो भी आपने बुक्स पढ़ी है फिलहाल इन 7 दिनों में आपको उनको रिवाइज. क्वेश्चन के साथ साथ इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है नॉर्सेट के एग्जाम के लिए. मतलब मुझे लगता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल फ्री के नंबर देने वाली बात है, अगर हमें वो पता है तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए कर लेना. प्रीति अग्रवाल में 600-700 के आसपास इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो वो बुक आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन को क्रैक करने में. प्लस उसके बुलेटिन पॉइंट से आपके 1 लाइनर क्वेश्चंस की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है. तो दिस बुक कैन हेल्प यू अ लॉट. अगर आपको बाय करनी हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं. इस टाइम पे जितना ज्यादा आप रिवाइज कर सकते हो उतना ज्यादा रिवाइज करो, अपनी सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो. एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि मतलब आप लोगों ने सुना ही होगा कि एग्जाम के 1 दिन पहले सब कुछ छोड़ दो, बस म्यूजिक सुनो, मतलब अपने आप को रिलैक्स करो, कुछ मत पढ़ो. देखो, आई पर्सनली डू नॉट सपोर्ट दिस थियरी, बिकॉज कल मेरा एग्जाम है और अगर आज मुझे रिवाइज करना है तो मुझे नींद ही नहीं आएगी. तो मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि एग्जाम के 1 दिन पहले आप बुक्स छोड़ दो. अपने आप को रिलैक्स करो, अपने आप को स्ट्रेस से दूर करो, बट नॉट टू फॉरगेट टू रिवाइज ऑल दोज रेड मार्क थिंग्स. अब ये टाइम वो आ चुका है जब आपको रेड मार्क बनाने हैं. अब चीजें रिवाइज करो और अभी भी अगर आप कुछ भूल रहे हो तो उनको रेड मार्क करो, सीधा रेड मार्क करो, उसको बड़ा बड़ा हाईलाइट करो. अगर आज आपने 500 क्वेश्चन किए, 500 में से 50 क्वेश्चन अभी भी आपके रेड मार्क बन रहे हैं, तो कल आप पहले वो 50 करो, फिर आप आगे की 500 और 1000 करो. तो डेली वो रेड मार्क की चीजें पढ़नी है. इससे आपकी ओवरऑल एक रिविजन हो जाएगी. लास्ट के डेज में आपको सारी रेड मार्क वाली चीजें रिवाइज करनी है. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रेड मार्क वाली वो चीजें होंगी जो आपको अभी भी प्रॉब्लमेटिक लग रही है. एग्जाम के 7 दिन बचे. आई रियली होप कि आप सभी लोग अपनी 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम जो अपना थ्योरी एमसीक्यू वाला पार्ट है बुक से और जो भी अपने नोट्स है इन सब से आप कर चुके होंगे. अब आपको सिर्फ रिविजन करनी है, अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है, सिली मिस्टेक से बचना है, क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है. टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि अगर आप आज टेस्ट सीरीज कर रहे हो तो उसको आप एनालाइज करो, जो भी गलतियां हैं उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है. तो ये कुछ लास्ट के 7 डेज की चीजें रहने वाली है जो मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप प्लीज इनको एग्जाम देने से पहले जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा अपने रूटीन में और बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट रहिएगा. बी ब्लेस्ड, वी विल हैव टू गिव आवर 100%. रिजल्ट विल डेफिनेटली बी इन आवर फेवर. बी मोटिवेटेड, बी प्रिपेयर्ड, बी कॉन्फिडेंट एंड गॉड ब्लेस यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड नमस्कार.